मियां नवाज शरीफ ने आज दावा किया कि मईशत की बहाली के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर काम किया जाएगा। इंतखाबात से सिर्फ 22 दिन पहले मुआशी माहिरीन के साथ इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली, महंगाई से निजात, शराय तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नुकात पर तफसीली मुशावरत की बहस शुरू कर दी है। और इस इजलास की ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़राअत, सनत और आईटी की तरक्की के लिए पैकेज भी तैयार कर लिए गए हैं और रोजगार की फराहमी, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबों की तरजीहात भी तय कर ली गई हैं। शरह सूद में कमी लाने, बड़ी सनतों और बरामदी शोबे के लिए इस्लाहात के असूल भी मुरतब कर लिए गए हैं। कल भी मियां नवाज शरीफ ने इसी नौयत का तवानाई पर इजलास तलब किया था और बिजली और गैस की कीमतों में कमी से मुतल्लिक जामे प्रोग्राम तरतीब देते हुए अहम नुकात तय किए थे और अपने मेंबर्स को होमवर्क दे दिया था। एक तरफ मुल्क में इंतखाबी मुहिम जारी और सारी है, तो दूसरी तरफ इस इंतखाबी मुहिम से कोसों दूर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अहम इजलासों में बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। गोया ऐसा लग रहा है कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के खत में मुब्तला हैं और वेरी कॉन्फिडेंटली सो। अभी वोटर्स को एतमाद में लेने, अपना मंशूर अवाम के सामने रखने, अवाम से रिश्ते को मजबूत करने की मुहिम चलाने की बजाय मगर मियां साहब रायवंड में इस यकीन से इजलासों की सदारत कर रहे हैं कि जैसे वो मुस्तकबिल के कंफर्म्ड वजीर आजम हो। अभी इंतखाबात हुए नहीं, मगर इससे पहले ही नवाज शरीफ साहब को यह एतमाद है। कैसे है? दैट इज द क्वेश्चन। वही मुल्क की बागदौड़ संभालेंगे, जबकि उनकी पार्टी ने 16 माह में कारकर्दगी के जो गुल खिलाए हैं, इस पर शायद रियासत तो बच गई, मगर अवाम बेचारों का महंगाई ने भुरकस निकाल दिया है और इस 16 महीने की कहीं भी तस्करा नहीं सुनने को मिलता। वोट बैंक की फिक्र किए बगैर मियां नवाज शरीफ की बाएतमाद सियासी सरगर्मियां किस बुनियाद पर हैं? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफी आमिर इलियास राना साहब मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि 3 माह होने को हैं, मियां साहब बाहर नहीं आए और अहम तरीन इजलासों की सदारत कर रहे हैं। इतना बला का एतमाद है कि वजीर आजम ही बनने जा रहे हैं? वो आपने लफ्ज यूज किया, खब्त में मुब्तला है। ये इक्तदार का खब्त ही होता है और फिर उतरता है और फिर सर पे चढ़ता है। ये मियां नवाज शरीफ को चौथी दफा के लिए सबसे पहले पीटीआई और फिर पीपल्स पार्टी ने, जैसे ही उनका लंदन से चलने का अनाउंसमेंट हुआ तो इन्होंने कहा ये चौथी दफा वजीर आजम बनने आ रहे हैं। तो फिर क्या मुजायका है कि जब आपके मुखालफिन आपके लिए ये लफ्ज यूज कर रहे हों और जिस तरीके से आपको निकाला गया था, अदालतें सहूलतकार थी, इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ थी और खान साहब को लाड प्यार में ला रहे थे, और फिर वो 6 साल बाद अगर वापसी हो रही है चीजों की, तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज तो क्लियर होगी ना हर चीज के। उस वक्त करने वाले, कराने वाले सब मान चुके और अब कुछ भाग भी चुके। जब उनका वक्त आ रहा था कि उन्हें फेस करना चाहिए था, मैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब की बात कर रहा हूं स्पेशली, कि उन्हें रिजाइन करते हुए वजाहत करनी चाहिए थी कि वो क्यों रिजाइन कर रहे हैं। उन्हें अगर एतमाद नहीं था तो फिर वो भी बता के जाते, वो खामोश ना होते। लेकिन चूंकि वो खुद सहूलतकारी में थे और आपको पता है सजा दिलवाने में वो सबसे आगे थे। कुछ उनके अपने अंदर के भी इशूज हैं जो आ जाएंगे थोड़ी देर में। कुछ अरसे में फैमिली इशूज भी आ रही हैं, कोई बातें आ रही हैं कि क्या वजूहात बनी है, वरना वो तो मानते सुनते नहीं थे। अब आप आ जाए नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ की पूरी मोबिलाइजेशन आप सारे पंजाब में कमाल ही बात है। आज ही साइबर पे जेआईटी बनाई है निगरान हुकूमत ने और आज ही आपने जजेस के ऊपर बात करना शुरू कर दी। मैंने देखें जेआईटी जो बनी है, मैं एक रिटायर्ड जज की बात कर रहा हूँ। जी जी, तो मैंने हाजिर सर्विस भी थे तो किसी नहीं रुकते थे ना, मरियम मैं भी हाजिर रुकती थी। सर्विस भी बात करता था, आप लोग भी बहुत बात करते थे किसी के हक में किसी के खिलाफ। मैंने कभी किसी हाजिर सर्विस के बारे में बात नहीं की। छोड़े इसे सर, मुझे बताइए कि इतना बला का एतमाद कैसे है मियां साहब को? मैं वही उसकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन आपने चूंकि उसकी भी छेड़ दी बात। जब फैसला आ जाए ना, उसके ऊपर आप लोग भी तनकीद कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। किसी को मैं अच्छा कह सकता हूं, मैं किसी को बुरा कह सकता हूं। फैसले को मेरा और आपका इख्तलाफ हो सकता है, नजरिया जो है ना हमारी इख्तलाफ राय हो सकता है, मुखालफत नहीं हो सकती, अपनी अपनी राय है। तो नवाज शरीफ के अंदर बला का एतमाद है, जो उनके साथ मौजूद हैं लोग, जो कुछ 9 मई को पीटीआई ने किया वो उनका खमियाजा भुगत रहे हैं और वो उसकी खमियाजे के भुगतते हुए भी उनको समझ नहीं आ रही। आज भी वो खान साहब कह रहे थे मैं प्लान सी दूंगा, वो प्लान सी फिर डिस्ट्रक्शन का होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी 9 अप्रैल के बाद से अब तक उन्होंने नहीं की। और वो मेरी नजर में पॉजिटिविटी ये होती है कि सियासतदान सियासतदान से डायलॉग करता है और रास्ता बनाता है कि कोई ना कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए कि उसकी पार्टी की बका हो। लेकिन ये प्रेशर में ला रहे थे लोगों को। नवाज शरीफ ने ये काम नहीं किया। उन्होंने नाम लिए, जर्नैलों के नाम लिए लंदन से भी,
بیٹھ کے بھی بات کی کہ بھئی جن لوگوں نے انہوں نے ادارے پہ اپنے لوگوں کو اکسایا نہیں، وہ اکسا سکتے تھے، سر میرا حملہ کرا سکتے تھے۔ مجھے سمجھائیے گا کہ ابھی ان کا بلا کا اعتماد ہے نا، جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ٹکٹ مانگنے والے، اور میں نے جو پنجاب میں چیک کیا جس طرح لوگ ان کے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے وہاں پہ پورے میں کمپین شروع کر چکے تھے۔ ایک ہوتا ہے مقابلہ اس سینس میں کہ پی ٹی آئی اپنے پورے زور و شور سے موجود ہوتی، جو ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، اور آنے والے دن ان کے لیے کوئی آسانی کے نہیں لا رہے، وہ اور مشکل لا رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی لا رہے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کے لیے بھی لا رہے ہیں، اور اس کی وجہ واحد ہے 9 مئی۔ اس کے اوپر جو مرضی سوال کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ ٹھیک ہے، سو سر آپ بیسکلی اعتماد ووٹ پر ہونا چاہیے، اور ووٹ پر ہو تو انسان باہر بھی آتا ہے، لیکن شاید یہ کانفیڈنس بھی ہو کہ کیونکہ خان صاحب بھی باہر نہیں ہیں، لیکن 100 دن ہونے کو ہیں میاں صاحب کی واپسی کو، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ 23 دن رہ گئے ہوں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے والا ابھی بھی ڈرائنگ روم تک محدود ہو؟ میرا خیال ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ ساری صورتحال ڈرائنگ روم سے بھی نکل کے گراؤنڈ میں بھی آ جائے گی، اور جو وہ منشور کے لیے باتیں کر رہے ہیں، چونکہ میں اگر آپ کو یاد کراؤں گا تو آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا، 2013 میں انہوں نے 60-70 جرنلسٹوں کو اسلام آباد پی ایم آفس بلایا تھا اور بریف کیا تھا کہ انرجی کرائسس کیا ہے، دہشت گردی کا کیا ہے، اور ہم کیسے چل سکتے ہیں، اور اپنی مقبولیت کو خراب کیا بجلی کے ریٹ جب اس وقت پہلی دفعہ، کیونکہ دہشت گردی کے علاقے میں یعنی پاکستان میں کوئی بڑا گروپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کو سی پیک کا نام بعد میں ملا، کہ لوگ آئے اور کیا۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کے ذہن میں ہو کہ میرے تعلقات انٹرنیشنلی بھی موجود ہیں، میرے لوگ بھی مجھ پہ اعتماد کریں گے۔ خان صاحب کے ساتھ لوگوں کو بے پناہ اعتماد تھا، یقین تھا، لیکن وہ اپنے اس اعتماد اور یقین میں گم ہو گئے انتقام کے اندر، اور دوسرے وہ جو ان کے دعوے تھے نا کہ میں آئی ایم ایف پہ نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، ان کے وزیر بھی پھنس گئے، وہ خود بھی پھنس گئے۔ آج یہ جو نواز شریف آ رہا ہے، اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں، میرے حساب کتاب میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم یہ بات سمجھتا ہے کہ گردشی قرضہ کیا ہے۔ اب ہمیں سچائی اور حقیقت کے ساتھ، ہم نے آئی ایم ایف کی قبول کر لی، میں اور آپ بل پے کر رہے ہیں نا، میں ان لیڈروں کی بات ہی نہیں کرتا جن کے پاس پاؤنڈ، ڈالر، یورو ہیں، یہ ساری ایلیٹ کلاس ہے، ہر لیڈر ایلیٹ میں ہے، لیکن پیسے ہم اور آپ دیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ